सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग भवेत्। चराचर जगत के कल्याण के लिए ये सनातन धर्म है ना। सनातन का अर्थ ही है कि आज नहीं अनादिकाल से जो चला आ रहा है। धर्म का अर्थ है जिसको धारण किया जाए। अनादिकाल से अगर धारण किया जाता है तो किसको धारण किया जाता है? तो रामो विग्रहवान धर्मः, श्री राम ही साक्षात धर्म के विग्रह हैं। इसलिए श्री राम को ही अपने जीवन में अपनाना है। अगर हमारे राम के काम का नहीं है तो हमारे किसी ही काम का नहीं है। देखो, राम कथा का मतलब ये है कि राम के चरित्र में हमको उतर जाना। श्री राम कथा हम गाते हैं और सुनते हैं तो हम चरित्र को सुनकर के अपना चरित्र हम श्री राम के अनुरूप ही बना लेवे। जिस समय हम अपने श्री राम के चरित्र से अपना चरित्र जोड़ लेंगे तो सनातन धर्म स्वतः ही राममय हो जाएगा, है ना। राम में हम रमण करें। रम पीड़ायाम धातु से राम शब्द निष्पन्न हुआ है, रमण करने अर्थ में। तो हमको कहीं अन्यत्र नहीं रमण करना है, राम में रमण करना है। और आज विश्वामित्र समिति के माध्यम से यह कार्यक्रम आयोजित हुआ श्री राम कथा का। इसके मुख्य आयोजक हमारे श्री संजय तिवारी जी और श्री राधिका तिवारी जी। आज का कार्यक्रम संचालन करने वाले हमारे श्री राघव शरण जी और हमारे अध्यक्ष सिंह साहब जी। अन्य ने सभी अखिल भारतीय श्री राम हर्षण मंडल के ये वैष्णव जन आप देख रहे होंगे। हमारे मंडल की लगभग संख्या पूरे भारतवर्ष में देखी जाए तो 10 लाख की होगी। 10 लाख का शिष्य समाज संपूर्ण भारतवर्ष में दृष्टिगत होता है। इनके सबके गले में तुलसी की कंठी, मस्तक पर तिलक आप प्राप्त करेंगे। तो आप सब इस धर्म को पुनः जागृत करें, क्योंकि अभी हम सब सोने लग गए हैं। और श्रुति कहती है कि सोने का समय नहीं है, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ जागृत। श्री कबीरदास जी भी कहते हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है, आप जागो। तो हम सब सनातन धर्म को जगाने के लिए ही ये सारे कार्यक्रम करते हैं। और अभी 3 सितंबर से 11 सितंबर गुजरात भवन में वासी में सेक्टर 16 पर श्री राम कथा का दिव्य आयोजन होगा। इसमें समस्त मुंबई के श्री राम भक्त ही इस कार्यक्रम को आयोजित करेंगे एवं अखिल भारतीय श्री राम हर्षण मंडल के भक्तगण। इसमें हमारे विश्वामित्र समिति के भी सभी पदाधिकारी रहेंगे और इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे। तो अद्भुत कार्यक्रम होगा और ये कार्यक्रम संपूर्ण भारतवर्ष के सनातन धर्म को एक नई ज्योत्सना प्रदान करने वाला होगा। देखिए, बरसात के दिनों में बहुत सारे पतंगे आते हैं, कीड़े उत्पन्न होते हैं, पर आप देखते होंगे पतंगे उड़ते हैं पर थोड़ी देर बाद अपने आप नष्ट हो जाते हैं। तो हमारे सनातन धर्म को नष्ट करने वाले ये पतंगे अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये धर्म ही एक ऐसा है जो विनष्ट होने वाला नहीं है, सदा था, सदा है और सदा ही रहेगा। कथा का जो भी आयोजन था बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया था। और इसी तरह से प्रत्येक रविवार को यहाँ पे सुंदरकांड और रामायण का जो पाठ होता है, मैं बहुत अच्छा लगा ये जान के। और यहाँ का आयोजन और यहाँ के भक्तों के जो भीड़ और जो संस्था के लोगों का समर्पण देख के बहुत अच्छा लगा। और कोशिश करेंगे कि इसी तरह का कार्यक्रम सब जगह होते रहे। और आपके चैनल के माध्यम से हम सभी हिंदू भाइयों को ये कहना चाहेंगे कि जहाँ भी इस तरह का आयोजन हो और उन्हें पता चले किसी भी तरीके से, किसी द्वारा मैसेज द्वारा या व्हाट्सएप या किसी भी तरह से संदेश प्राप्त हो, वहाँ भारी से भारी संख्या में जाएं और लोगों को मनोबल बढ़ाएं और अपने समाज के प्रति जागरूक। धन्यवाद देते हैं हम श्रीमान संजय तिवारी जी का, जिन्होंने जगत गुरु वल्लभाचार्य जी को यहाँ पे बुलाया और हम लोगों को कथा सुनने का अवसर प्रदान किया।
पूरी समिति की तरफ से और पूरे हिंदू धर्म की तरफ से हम लोग इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। का आयोजन बहुत बढ़िया हुआ। गुरु जी ने सबको एकदम मन प्रमुग्ध कर दिया। हम लोग कमोठावासी एकदम धन्य धन्य हो गए हैं। कथा में बहुत आनंद आया। श्री सीताराम जी का कथा गुरु महाराज के से होगा वासी में 3 सितंबर से लेके 11 सितंबर तक का। हम लोग सब उसमें साथ में रहेंगे, पूरा सहयोग रहेगा और यही इच्छा है कि ऐसे ही हर वक्त अगले साल फिर अगले साल कथा होती रहे और सब भक्तजन सुखमय रहे, अच्छे से रहे, श्री भगवान का नाम चलता रहे। जय श्री राम। चैनल के माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूं कि इस परिसर में इस विश्वामित्र सत्संग समिति के द्वारा ये यहाँ पर कथाएं विगत 15 वर्षों से होती चली आ रही हैं। अभी प्रत्येक रविवार को यहाँ पर कथा होती है और इसी तरह से भीड़ प्रत्येक रविवार को वहाँ पर एकत्रित होती है और उसी तारतम्य में आज उसी श्रृंखला में यह कथा भी आज थी। जगत गुरु स्वामी वल्लभाचार्य जी महाराज के द्वारा आज कथा मंदाकिनी में इतने भक्तों ने अवगाहन किया। ये कोई नई बात यहाँ पर नहीं, इस तरह से प्रत्येक रविवार को होती आ रही है। का आयोजन हर शनिवार को यहाँ पर सुंदरकांड का भव्य पाठ होता है और हर रविवार को यहाँ पर दिव्य संगीतमय राम कथा और इसी तरह से भक्तों को प्रसाद की प्राप्ति होती है। उद्देश्य यही है कि जैसे कि आज आप लोग देखते हैं कि हमारे देश में सनातन धर्म के खिलाफ लोगों ने एक मचा रखा है, बहुत बड़ा शोर मचा रखा है उसके खिलाफ में। हमें चाहते हैं कि हमारे राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो ऊंचा आदर्श रहा है, चाहे वो समाज के प्रति रहा हो, चाहे देश के प्रति रहा हो, अपने परिवार के प्रति रहा हो, वो फिर से हर व्यक्ति के घरों में वो राम का आदर्श स्थापित हो और इन आतताइयों का, इन दुष्टों का जो सनातन खिलाफ बोलते हैं उनका मुंह बंद हो जाए। इसलिए ये कथा का उद्देश्य है। बहुत ही सुंदर रही। भक्त भी काफ़ी संख्या में शामिल हुए हैं और जो विश्वामित्र सत्संग समिति का जो उद्देश्य है कि अपने धर्म की रक्षा और उसके प्रति जनता में जागरूक फैलाना, क्योंकि आज आवश्यकता है कि हमारे सनातन धर्म के प्रति सबको जागरूकता हो, उसकी रक्षा के लिए सभी सनातनी लोग तैयार हों। और जो उद्देश्य इस संस्था का है वो आज की भीड़ को देख करके साबित हो रहा है कि लोगों में जागरूकता आ रही है। हमारे नए नए बच्चे जो कम उम्र के हैं वो भी यहाँ पे शामिल हो रहे हैं, जिससे यह लग रहा है कि आगे हमारा सनातन धर्म और भी सुंदर और अच्छे स्वरूप में स्थापित होगा और उसमें कहीं न कहीं हम सभी लोगों की भूमिका एक सेवक की भांति जो है वो निश्चित रूप से